गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं नहा धो करके हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज है मेरे घर भगवान शिव की पूजा। और अभी हर्ष को जाना है स्कूल, क्योंकि आज तो उसकी छुट्टी है नहीं, तो उसके लिए मुझे तैयार करना है टिफ़िन। तो अभी मैं सिर्फ मसाले वाली भिंडी और रोटी आज उसको देने वाली हूँ, क्योंकि वो स्कूल से आएगा तो थोड़ा हैवी खाना रहे, क्योंकि हम पूजा में बैठे होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और दीवान जी गए हैं बेलपत्ती और फूल की व्यवस्था करने। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद करनी होगी पूजा की सारी तैयारी। दोस्तों सावन में मैं लहसुन प्याज का जितना हो सके यूज़ नहीं करती, और देखिए नॉर्मल मसालों से मैंने ये भिंडी बना ली है। और अब उसका लंच जो है मैं पैक कर देती हूँ। अभी हर्ष के वैन वाले भैया नहीं आए हैं, तब तक हर्ष का स्टंट ये देखिए, बॉल को कैसे लगा के खेल रहा है। ऐसी प्रैक्टिस करते रहता है हर्ष। और आ गए हर्ष के वैन वाले भैया आ रहे हैं। बाय। हर्ष तो स्कूल चला गया है और अब मैं लंच की तैयारी में भिड़ जाती हूँ, क्योंकि मुझे आज ब्राह्मण भोजन भी करवाना है और मैंने अपने घर के लोगों को भी प्रसाद खाने बुलाया है, तो मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं बनाने वाली हूँ इडहर और खीर साथ में। यहाँ खीर भी मैंने रख दिया है, बॉईल हो रहा है। और इडहर बनाने के लिए हम लोग अरबी की पत्ती, जिसे हम कोचई कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, उसका यूज़ करते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने छोले भी उबालने के लिए रख दिया है। और देखिए अरबी के पत्तों को काट करके मैंने इस तरह से मिला दिया है। वैसे तो इसे लपेट कर बनाते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, इसलिए देखिए मैंने इडली के सांचे में इसे डाल दिया। और जब ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा तो फिर मैं इसे काट करके डीप फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद कढ़ी बना करके फिर उसमें मैं डाल दूँगी। तो ये बहुत आसानी से बन जाता है और ऑयल भी इसमें बहुत कम लगता है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ और बना रही हूँ चाय। और मैं और दीवान जी पहले चाय पियेंगे, फिर बाकी काम करेंगे हम। कि यहाँ पर इडहर जो है स्टीम हो चुका है। मैं इस तरह से जैसे इडली को चेक करते हैं बिल्कुल उसी तरह से देखिए क्लीन आ रहा है, मतलब ये अच्छे से पक गया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर मेरी खीर भी बनकर तैयार हो गई है। मैंने 3 किलो दूध से बनाया था, और देखिए बिल्कुल एकदम मस्त गाढ़ी हो गई है और लाल लाल दिख रही है, मतलब खीर तो मेरी रेडी है। और यहाँ पर इडहर को मैंने काट करके इसे फ्राई कर लिया है, मतलब इसे डीप फ्राई करके मैंने निकाल लिया है, और बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बस थोड़ा सा ब्राउन होते तक। और यहाँ पर अब मैं बना लूँगी कढ़ी के लिए दही। इसमें मैंने मस्त धनिया और मिर्ची की जो है चटनी बना करके डाल दी है, एकदम ग्रीन वाली। और अब इसे मैं कर लूँगी फ्राई। तो मैं अच्छे से तड़का लगा करके, देखिए यहाँ पर मैंने दही को अच्छे से तड़का लगा दिया है। ये परवल आलू तलना है, तो मैंने रात में ही परवल को काट लिया था। और देखिए ये छोले जो हैं वो भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं बिल्कुल, और इसी तरह से रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो मुझे पूजा में बैठने से पहले सारी चीज़ें रेडी करनी है, क्योंकि मैं किसी और से तो आज हेल्प ले नहीं सकती। और यहाँ पर सब कुछ बना करके मुझे पहले से ही रखना पड़ेगा, और पूजा होने के बाद मुझे ब्राह्मण भोज करवाना है, तो उस समय मैं सब चीज़ों को गर्म कर लूँगी। और मुझे हवन में भी खीर पूड़ी चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पर पूड़ी निकाल लिया है। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं देखिए यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आराम से पूजा कर सकती हूँ। तो आज मेरे घर रुद्राभिषेक होने वाला है। मैंने महामृत्युंजय का जाप कराया था, और आज उसका होने वाला है हवन और रुद्राभिषेक। तो देखिए मैंने सारी तैयारियां जो हैं कर ली हैं। सुबह से ही दीवान जी बेलपत्ती और आग धतूरा की व्यवस्था में लग गए थे। ये सारी हवन की सामग्रियां हैं, और ये कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने दान में मुझे चढ़ाना है वो सब। नारियल और दूध हम जो अभिषेक करेंगे दूध से, और ये है दूध दही घी पंचामृत। और यहाँ पर है पूजा की सारी सामग्री। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि सारा सामान जो है एक ही जगह पर उपलब्ध हो और मुझे बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि हर्ष भी स्कूल गया हुआ है तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे तो मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं, आरती भी बना लिया है, सब कुछ कर लिया है। और ये मेरे गौरी गणपति जिनकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ, कलश भी मैंने बना लिया है, और बस शिव जी अभी बनाने बाकी हैं।
तो अगर पंडित जी आएंगे तो वो बनाएंगे, नहीं तो फिर मैं ही बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से ओवरऑल मेरी पूजा की तैयारी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम हर साल ये पूजा करवाते हैं और दीवान जी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं पूजा के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में होने वाला है रुद्राभिषेक। तो देखिए मैं तो हो चुकी हूँ पूरी तरह से तैयार, और अब दीवान जी भी रेडी होंगे और पंडित जी भी नीचे आ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं पंडित जी से और देखते हैं कि पूजा की तैयारियाँ पूरी हैं या फिर और कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। पंडित जी ने पूरा देख लिया है, एनालिसिस कर लिया है, और उन्होंने कहा है कि सारी तैयारी कंप्लीट है, कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ सामान की। और उन्होंने कहा है कि भाई शिवलिंग आप ही बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भोलेनाथ को, और पंडित जी कह रहे हैं कि जो हवन का जो सामान बनाना है, सबको मिलाना है, वो मैं कर देता हूँ। तो पंडित जी बैठ कर के हवन का जो शांकला है वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ें धो करके बहुत अच्छे से रख दी थी, लेकिन मैंने उनसे मिलाया नहीं था क्योंकि चींटी वगैरह आ जाती है तो। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बहुत सारे औषधि पंडित जी ने मंगाए थे, वो सारे हम लेकर के आए थे। और देखिए मेरे भोलेनाथ बनकर तैयार हो चुके हैं कि दीवान जी भी रेडी होकर के आ गए हैं, बिल्कुल पीला कुर्ता पैजामा। और ऐसे ही सेम मैंने हर्ष के लिए भी निकाल कर रख दिया है, वो भी स्कूल से आएगा तो वो भी पहन करके रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी जो है पूजा प्रारंभ हो चुकी है। दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम उत्तर ऐसा रखा है दसों दिक्पाल। पूजा होने के बाद हम अभी कर रहे हैं हवन, और यहाँ पर अब हवन जो है संपन्न हो चुकी है। और अब हम रख रहे हैं 10 दिशाओं में दीपक। तो 10 दिशाओं में दीपक रखना है, तो हर्ष को पंडित जी कह रहे हैं कि भाई आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर के सभी दिशाओं में दीपक को रखते जाइए। घी से हवन किया था, तो नारियल लेकर के हर्ष भी खड़ा हो गया है, और हम करने वाले हैं अभी पूर्णाहुति। तो इससे हमारी पूजा जो है, यज्ञ है जो संपन्न हो जाएगा। और अब हम कर रहे हैं पूर्णाहुति। हवन के बाद अब यहाँ पर हम कर रहे हैं आरती, और हर्ष बजा रहा है शंख और श्री बजा रहा है घंटी। शिव ब्रह्मा विष्णु धारा ओ हर हर महादेव हंसासन गरुड़। भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजां तां न जानामि क्षम्यन्तां परमेश्वर। आकं महिमान सचंत्र यत्र। हमारी पूजा संपन्न हो गई है और हमने ब्राह्मण भोजन भी करवा दिया है। इसके बाद अब हम पंडित जी को आशीर्वाद लेकर के उन्हें विदा कर रहे हैं। तो मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पर करती हूँ एंड। कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक देखते रहिए हर्ष एंड प्रीति ब्लॉग। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव।